हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ GK 2 पर। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फेब्रुअरी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में हम 10 फरवरी से 16 फरवरी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा पहला, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है MV सुचेंद्र कुमार। ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। बात करें भारतीय सेना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और इस टाइम प्रेजेंट में भारतीय थल सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है मनोज पांडे। आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मः, यानी सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? राइट आंसर है भारत। तो फ्रेंड्स, भारत की सेना को जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो भारतीय सेना को मिला है। बेंगलुरु में स्थित एक स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च, जिन्होंने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन जो है वो वितरित किए हैं, जो कि सेना को उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। तो इंडिया की ही सेना देखिए ऐसी है जिसके पास अब क्या है, स्वार्म ड्रोन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? सो ये किस तरीके का इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है कि इनके पास 5वीं बार इन्होंने फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है। और ये कौन सा क्लब है? रियल मैड्रिड FC। इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो ये भी याद रखेंगे। तो इसका जो आयोजन स्थल है मोरक्को है, और इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये बांग्लादेश के 22वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कितने भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। सो देखिए, लिस्ट हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है देखिए पश्चिम बंगाल, सबसे लंबा बॉर्डर शेयर होता है इसका बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद असम का बॉर्डर लगता है, मेघालय का बॉर्डर लगता है फ्रेंड्स, त्रिपुरा जो कि हमें स्पेशली याद रखना है क्योंकि 3 ओर से त्रिपुरा बांग्लादेश से ही घिरा है। उसके बाद है फ्रेंड्स मिजोरम, जिसका बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। इन 5 राज्यों का बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? सही आंसर है गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में भारत का पहला ग्लास इग्लू जो रेस्टोरेंट है ये खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर है फिनलैंड। तो लगातार देखिए 5वें साल जो फिनलैंड है वो विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उसमें टॉप पे रहा है। इसमें अगर हम भारत का स्थान देखें तो भारत इसमें 136वें नंबर पे रहा। सबसे आखिरी में जो देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। और इस इंडेक्स को जारी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो ये एक तरीके का ऑनर है देखिए, और ये किस राज्य की पुलिस को मिला है? आंसर हो जाएगा हरियाणा की पुलिस को। और किनके द्वारा दिया गया ये भी याद रखेंगे हम, अमित शाह के द्वारा। सो हरियाणा पुलिस राष्ट्रपति से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की 10 राज्य पुलिस बलों में से एक बन गई है। सबसे पहले सम्मान किसे मिला था? तो भारतीय नौसेना को 1951 में यह सम्मान पाने वाली पहली नौसेना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो भारत ने जो फ्रेंड्स मिशन शुरू किया है इसे नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त। इस ऑपरेशन के तहत देखिए भारत तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण भेज रहा है ताकि वहां पे लोगों की मदद की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां पर शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। और ये कौन सा एडिशन है इसका? ये भी याद रखेंगे 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। सो ये जो लिथियम का भंडार खोजा गया है कहाँ पर इसको खोजा गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रियासी, जम्मू कश्मीर में। सो जम्मू कश्मीर में तो लिथियम भंडार है, अनुमानित रूप से कितना है? 5.9 मिलियन टन। बात अगर हम लिथियम की करें तो ये एक नॉन फेरस मेटल होता है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको बनाने में इसका जो इस्तेमाल है फ्रेंड्स वो किया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो का जो कंटेंट है इसकी क्वालिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लास्ट में 2 क्वेश्चंस का टेस्ट भी आप सभी के लिए है और आपको सिंपली उस टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अनिकेत सुनील तलाटी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसी में बात करें यहाँ के नए उपाध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए? रंजीत कुमार अग्रवाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई है और इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित यानी एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये जो एसी डबल डेकर बस है इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स मुंबई शहर में। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया। इस बस की मंजूरी मिलने के बाद ये जो बस है कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश बैस किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? सही आंसर है महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड्स, अभी 13 राज्यों में जो है राज्यपाल बदले गए हैं तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। इस पे अलग से भी वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड की गई है। तो अगर बात करें रमेश बैस की तो ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है यहाँ पे 288। बात करें अगर महाराष्ट्र में नेशनल पार्क की तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है चंदौली नेशनल पार्क, इसके अलावा तडोबा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है फिजी। तो फिजी देश ने फ्रेंड्स विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। ये इस बार हुआ 12वां इसका संस्करण और इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है जीन एरिक वर्गेन। इन्होंने हैदराबाद में देखी जो पहली फॉर्मूला रेस हुई है उसका टाइटल जीता। और ये कहाँ पे हुई है? सिंपली बस आपको ये भी ध्यान रखना है, हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो जो अभी 5वां एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तो उसकी मेडल टैली में जो पहले नंबर पे रहा है राज्य वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल 161 पदक जीते जिसमें 56 गोल्ड,
55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। आयोजन हुआ था इसका भोपाल मध्य प्रदेश में। कौन सा संस्करण इसका है? ये 5वां। शुभंकर है इसका आशा और मोगली, और स्मार्ट मशाल का नाम क्या है? अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लागू किया है? इस कानून को उत्तराखंड की सरकार ने लागू किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी वार्षिकी ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 की, साथ ही में फ्रेंड जनवरी 2023 की भी मंथली ई बुक है, ये लॉन्च हो गई है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक बाय करना चाहती हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है वेबसाइट का ravibooks.pdf.com, यहाँ से आप ई बुक को डाउनलोड कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु संयंत्र में परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला सुपर चुंबक किस देश की अनुसंधान कंपनी ने विकसित किया है? इस चुंबक को विकसित किया है यूनाइटेड किंगडम की एक अनुसंधान कंपनी ने। यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और प्राइम मिनिस्टर का नाम है ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार परमाणु रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तरकश अभ्यास आयोजित हुआ है? तो तरकश अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना के बीच आयोजित हुआ। इसमें शामिल कौन सी सेना हुई? भारतीय ब्लैक कैट कमांडो और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। कहाँ हुआ ये अभ्यास? चेन्नई तमिलनाडु में। और कौन सा इसका संस्करण रहा? 6वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर है यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर। तो करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। हुंडई मोटर इंडिया की स्थापना 6 मई 1996 को हुई। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महिला प्रीमियर लीग के लिए चल रही खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को 3.40 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। कौन सी टीम ने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में ये शामिल हुई हैं। अगला क्वेश्चन है। चक्रवात गैब्रियल के कहर के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो यहाँ पे देखिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, और ये कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड। तीसरी बार देखिए न्यूजीलैंड में अब तक जो है वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एयर इंडिया के लिए 250 विमान प्राप्त करने के लिए टाटा समूह ने किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टाटा, अगर हम एयर इंडिया के साथ की बात करें तो टाटा समूह ने एयरबस नीदरलैंड के साथ में जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की ओर से ऑर्डर किए गए विमानों में से एयरबस के 140 A320 विमान, 70 A321 न्यू विमान और 40 A350 विमान जो है वो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में टिकाऊ गतिशीलता के विकास के लिए किस राज्य ने भारत के पहले गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? इसको स्थापित करने की घोषणा की है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना की स्थापना हुई 2 जून 2014 को, और ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स लखनऊ शहर में। ये जो वीज़ा केंद्र है देखिए 10 केंद्र देशों जैसे कि ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली और सऊदी अरेबिया के लिए वीज़ा आवेदनों की सुविधा प्रदान करेगा। तो अगर आपको इन कंट्रीज़ की वीज़ा चाहिए तो आप इन सेंटर पे जाके इजीली जो है वो आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को लगातार दूसरे साल विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है?
इनका नाम है नताशा पेरिया नायगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को अब तक का सर्वाधिक कितना आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है? अभी तक रेमिटेंस की बात करें, भारत को कितना प्राप्त हुआ है? 89,127 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है एनक्रेव, इसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है वीरदास। तो फ्रेंड्स, वीरदास जो है वो एनक्रेव के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो नासा द्वारा बनाया गया निसार उपग्रह को कहां से लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो निसार उपग्रह है इसे लॉन्च किया जाएगा। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से भी कई अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। तो ये जॉइंटली ही है, देखिए, सैटेलाइट नासा और इसरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2023 कब मनाया गया है? बात करें सेफर इंटरनेट डे की, तो ये मनाया गया है 7 फरवरी को। तो देखिए, इस टाइम जो ऑनलाइन इश्यूज बढ़ रही हैं, जो चिंताएं बढ़ रही हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। थीम इसकी क्या है? वांट टू टॉक अबाउट इट, मेकिंग स्पेस फॉर कन्वर्सेशंस अबाउट लाइफ ऑनलाइन। इस बार कौन सा संस्करण हुआ? इसका 20वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोवेल है विक्ट्री सिटी, तो इस नोवेल के लेखक कौन है? ये नोवेल लिखा है सलमान रुश्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम स्मार्टफोन के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित टू वे मैसेजिंग सॉल्यूशन स्नैपड्रैगन सैटेलाइट किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो टू वे मैसेजिंग सॉल्यूशन स्नैपड्रैगन सैटेलाइट है, इसे लॉन्च किया है क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने। क्वालकॉम एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना हुई जुलाई 1985 को। मुख्यालय इसका सैन डियागो में है और इसकी सीईओ का नाम है क्रिस्टियानो अमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ड्रोन के लिए पहला अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम किस कंपनी ने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है स्काई एयर मोबिलिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना, ये किसने शुरू किया है? तो इस अभियान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के वितरण में सुधार लाने के लिए किस संस्थान ने क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ये इस प्रोजेक्ट का देखिए उद्देश्य होगा देश में सिक्कों की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना। ये पायलट प्रोजेक्ट यूपीआई सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए सिक्कों की आसान पहुंच को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए किस संगठन ने एक जन अभियान शुरू करने की घोषणा की है? इस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है क्वेड ग्रुप ने। क्वेड ग्रुप में कितनी कंट्रीज हैं? तो ये भी हमें याद होना चाहिए, 4। कौन कौन सी कंट्री हैं? तो याद रखिएगा, इसमें है इंडिया, इसके बाद में आप देख सकते हैं यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो 4 कंट्रीज हैं जो कि बनाती हैं क्वेड ग्रुप। क्वेड साइबर चुनौती अभियान के तहत हिंद प्रशांत और अन्य स्थानों से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इसमें शामिल होने और सुरक्षित व जिम्मेदाराना तरीके से साइबर दुनिया का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है निकोस क्रिस्टोडोलाइस। ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बनी है। साइप्रस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है निकोसिया और करेंसी है यहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? बात करें वर्ल्ड रेडियो डे की, तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को।
इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सूचना तथा संचार माध्यम के रूप में रेडियो की जो इम्पोर्टेंस है उसको चिन्हित करना। थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम है रेडियो एंड पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बीमारियों का जल्द पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए सूंघने वाला जो रोबोट है इसे लॉन्च किया है? इस रोबोट को लॉन्च किया है इजराइल देश ने। इसमें इस रोबोट में देखिए बायोलॉजिकल सेंसर लगे हैं। इजराइल में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने सेंसर के तौर पे टिड्डियों के एंटीने का जो है इसमें इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? बात करें इस शो का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर है बेंगलुरु शहर में। इसका कौन सा संस्करण है? 14वां, और इसकी थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? इस केंद्र को बनाया जाएगा फ्रेंड्स दिल्ली शहर में। सो याद रखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र है। ये केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर इसे बनाया जाएगा। अच्छा फ्रेंड, दिल्ली से अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। जो प्रमुख महापुरुष रहे उनके जो समाधि स्थल हैं, कई सारे समाधि स्थल हैं जो बहुत ही प्रमुख हैं और वो दिल्ली में स्थित हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें राजघाट की, तो राजघाट जो है वो महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल का नाम है और ये दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा समाधि स्थल है उसका नाम है शांतिवन। ये जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है और ये भी कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स विजय घाट। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और ये भी कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, अगला जो हमारा समाधि स्थल का नाम है वो है शक्ति स्थल, जो कि किसका है? इंदिरा गांधी जी का। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और ये समाधि स्थल भी लोकेटेड कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसके बाद ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसान घाट, जो कि किसका है? चौधरी चरण सिंह जी का, और ये भी कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में बहुत सारे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं जहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ प्रमुख समाधि स्थल को। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा शुरू की है? इसे शुरू किया है पुदुचेरी ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को भी संतुलित करना। तो इस योजना पे भारत और जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है ये साथ मिलकर इस पे काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये शहर कौन सा है? काओशुंग, जो कि है ताइवान में। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? इस अभियान का शुभारंभ किया गया है सिरोही राजस्थान में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि भारत में 5,000 से ज़्यादा जो जल निकाय हैं उनको संरक्षित करना, साथ ही में नए जो है वो जल निकायों का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने जो कार्यक्रम शुरू किया है उसे नाम दिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम से जो सीमावर्ती गांव से देखिए पलायन हो जाता है लोगों का, यानी वो अपने स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, वो रुकेगा और देश की जो उत्तरी सीमा है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एल गणेशन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो फ्रेंड्स ये नागालैंड के जो है नए राज्यपाल बने हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, लोकसभा और राज्यसभा सीटें एक एक है और विधानसभा सीटें यहाँ पे 60 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा कोटा, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है एंजेलिना मर्केल। ये पूर्व जर्मन चांसलर रही हैं जिन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया उन्हें ये पुरस्कार? तो शरणार्थियों का स्वागत करने का जो उनके प्रयास रहे हैं, उन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है डेनियल ड्रेकर। तो इन्हें मिला है वुल्फ पुरस्कार, कौन से फील्ड में? चिकित्सा के क्षेत्र में। ये जो पुरस्कार है ये वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में यानी 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कला, भौतिकी, कृषि, गणित, रसायन विज्ञान और चिकित्सा। तो डेनियल ड्रेकर को मिला है कौन से क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो भारत का जो पहला बैंक बना है वो है फ्रेंड्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप किस वर्ष तक विश्व की आधी बिजली का उपयोग करेगा? तो अगर ईयर की बात करें, कौन सी ईयर तक? 2025 तक जो है एशिया महाद्वीप है विश्व की आधी बिजली का उपयोग करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5.3% की सालाना दर से बढ़ रही बिजली की मांग 2022 में 8.4% पर पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किन देशों के ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो भारत ने किसके साथ में समझौता किया है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन तीनों देशों के साथ में भारत ने ये समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी ने किस भारतीय संस्थान के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये अवार्ड मिला है आईआईटी इंदौर के छात्रों को। किसके द्वारा दिया गया? याद रखेंगे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी के द्वारा। ये अभी राष्ट्रपति ये गणतंत्र दिवस की जो सेलिब्रेशन हुआ था उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे आए थे भारत में, याद रखिएगा। इन छात्रों का नाम क्या है जिन्हें सम्मानित किया गया है? नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक। क्यों दिया गया है? तो ब्लॉक बिल एक एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए उन्हें ये जो सम्मान है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर बीडी मिश्रा। ये अब लद्दाख के नए उपराज्यपाल बने हैं। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। स्थापना हुई 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी है लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? भारत इसमें रहा है 10वें स्थान पे। और इसमें बात अगर हम करें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, हर एक महीने के लिए आईसीसी जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ का। हमें मेंस और वुमेन्स दोनों में याद रखना है। तो अगर दोनों की बात करेंगे तो सही आंसर है शुभमन गिल भारत की और ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड की। इन्हें मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? 13 से 17 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया गया है आरबीआई के द्वारा। वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। बात करें थीम की तो इसकी थीम क्या है? गुड फाइनेंशियल बिहेवियर
योर सेवियर। अगला क्वेश्चन, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी एप्लीकेशन और कोल माइन सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो खनन प्रहरी एप्लीकेशन है इसे केंद्र सरकार ने शुरू किया है। अब देखिए, जहां भी अवैध खनन होगी इसकी सूचना इस एप्लीकेशन के थ्रू दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने 90% से अधिक मतदान के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300 नामक अभियान को किस राज्य में शुरू किया है? इस अभियान को शुरू किया है फ्रेंड्स मेघालय राज्य में। मेघालय की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी है शिलोंग। अभी यहाँ पे भी देखिए नए गवर्नर बने हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया शो 2023 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान प्रशिक्षण के लिए नए सुपरसोनिक जेट ट्रेनर HLFT-42 का अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो इसका अनावरण किया है HAL बेंगलुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी? सो देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने वाली या जाने वाली सऊदी अरब की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी उनका नाम है रियना बरनावी। सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब के सुल्तान सलमान, राजधानी है रियाद, करेंसी है यहाँ पे रियाल और यहाँ की राजभाषा है अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो इसकी पुष्टि अभी की गई है इक्वेटोरियल गिनी में। मारबर्ग जो वायरस रोग है ये अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है और इसमें जो मृत्यु दर है वो 88% तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है VP नंद कुमार, इन्हें हुरून इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो इसका नया नाम हो गया है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो याद रखेंगे एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस का नाम हो गया है जूनो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुस्तक के लिए राखी कपूर को गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की G20 प्रेसिडेंसी बनाने के लिए किस फिनटेक एप्लीकेशन ने G20 थीम के साथ एक QR कोड जारी किया है? इसे जारी किया है फ्रेंड्स पेटीएम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार छठे वर्ष एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से किस भारतीय संस्थान को सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स ये अवार्ड किसे मिला है? NTPC को ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में लगभग 600 समुद्री लॉयन और 55,000 जंगली पक्षी H5N1 बर्ड ब्लू जो फ्लू वायरस है इससे मर गए हैं? इतनी ज़्यादा जो पक्षी मरे हैं वो वायरस की वजह से मरे हैं। ये फ्लू जो है फ्लू वायरस इसकी वजह से। कहाँ पर? तो कंट्री है पेरू। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया गया? सही आंसर है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। दालों के जो पोषण है और जो इसके पर्यावरण लाभ हैं इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है और हर साल मनाते हैं 10 फरवरी को। इसकी जो थीम है वो है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण किसने शुरू किया है? इसे शुरू किया है गिरिराज सिंह ने, जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की रिकवरी के लिए किस सुरक्षा बल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे? तो इसके लिए भारतीय सेना के साथ समझौता किया गया मिलकर।
एक छत के नीचे प्रोत्साहक, निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक जो है वो लॉन्च किए हैं? इन क्लिनिक्स को लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए आसान और सुविधाजनक डिजिटल भुगतान समाधानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल पेमेंट्स उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? इस उत्सव का शुभारंभ किया है अश्विनी वैष्णव ने, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये। नेक्स्ट है, गोल्फ टूर्नामेंट केनिया लेडीज ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? भारत की अदिति अशोक ने। दुनिया का सबसे बड़ा रूसी हथियार खरीदने वाला देश कौन सा बना है? सही आंसर है भारत। तो भारत देखिए दुनिया का सबसे बड़ा रूसी हथियार खरीदने वाला देश बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वॉइस विजुअल वर्नैकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन हेलो उज्जीवन। तो उज्जीवन से आप समझ गए होंगे किसने लॉन्च किया है इसे? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक हैं समित घोष। नेक्स्ट है, मेटा ने G20 अभियान के लिए किस मंत्रालय के साथ मिलकर डिजिटल सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो G20 अभियान के लिए अगर हम बात करें किसके साथ मिलकर किया है ये मेटा ने? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ABK प्रसाद जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? तो पत्रकारिता के प्रति जो उनका योगदान है उसी योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अगर बात करें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की तो ये दुबई UAE में जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या है? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपके लिए टेस्ट में जो 2 क्वेश्चंस पूछने हैं उनको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है वो लगातार 5वें वर्ष रहा है टॉप पे? तो अगर बात करें इस इंडेक्स में तो आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग हमें आंसर ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।